नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया में केवल एकमात्र हमारा देश ऐसा देश है जिसका नाम भारत माता यानी महिला शक्ति को समर्पित है। अब भले ही हमारे देश प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले बदस्तूर जारी हो, मगर यह भी सच है कि पूरी दुनिया में महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और उनके लिए तर्कसंगत न्याय उपलब्ध हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। तो आज हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर नाहन पहुंची इन महिलाओं को न्याय कैसे मिले और किस तरीके से मिले, इस पर एक कार्यशाला के लिए। पीड़ित महिलाओं को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए सभी हितकारों को मिलकर कार्य करना होगा। ये बात आज डेजी ठाकुर ने जिला परिषद भवन नाहन में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति प्रयासरत है कि केवल कार्यालय में बैठकर ही कार्य ना हो, बल्कि हर जिला में जाकर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग न्यायालय लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला को सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे एक साथ मिल सके, जहां मेडिकल एड, लीगल एड, स्थायी रूप से रहने के लिए जगह, केस फाइल करने के लिए मदद, काउंसलिंग, सब कुछ एक जगह उपलब्ध हो। इसके अलावा इस सेंटर में किसी भी तरह की हिंसा झेल रही महिला, जिसमें बलात्कार, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक विक्टिम और इसके अलावा बाल यौन शोषण जैसे कई ऐसे अपराध हैं, बाल विवाह, हत्या जैसे मामलों से पीड़ित कोई भी महिला यहां पर न्याय के लिए आ सकती है, न्याय पा सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला अत्याचार व अहिंसा की अधिकता होने पर बहुत मजबूरी में ही पुलिस विभाग के पास अपनी शिकायत को लेकर आती है, तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो महिला थाने हैं उनकी संख्याओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने यह भी बताया कि सिरमौर में घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में केस दायर करने व अन्य मामलों में हितधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि घरेलू हिंसा से पीड़ित हर नारी को न्याय मिल सके। और अब आपको बताते हैं कि इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र सिंह नेगी ने मुख्य अतिथि का इससे पहले कार्यक्रम से पहले उनका स्वागत भी किया और जिला में गत 2 माह के दौरान सामने आए घरेलू हिंसा के मामलों के बारे में भी अवगत कराया। विधि अधिकारी अनुज शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग व राज्य महिला आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस कार्यशाला में अधिवक्ता अमित अत्री व अधिवक्ता विवेक शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सभी मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी भी उपलब्ध कराई। तो अब इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि यह इसमें सभी प्रतिभागियों ने घरेलू हिंसा मामले से संबंधित अपने समस्याओं महिला आयोग की अध्यक्षता को उस समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के विकास अधिकारी सहित विभाग के सुपरवाइजर आदि भी उपस्थित रहे। तो क्या कह रही हैं डेजी ठाकुर? राज्य महिला आयोग द्वारा आज की ये जो कार्यशाला है आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो ग्रे एरियाज़ हैं या इसके बारे में जो जानकारी है वो हम लोगों ने उन तक पहुंचानी है जिनके द्वारा ये घरेलू हिंसा का निराकरण महिलाओं के लिए होता है। यानी कि ICDS के सुपरवाइजर जो कि संरक्षण अधिकारी भी हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी जो हैं, DV एक्ट में उनको बनाया गया है। तो ये सुपरवाइजर्स ICDS का भी काम करते हैं और घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत ये प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि संरक्षण अधिकारी भी हैं। तो इन लोगों की ये ट्रेनिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स करने के लिए हम लोगों ने इन स्टेक होल्डर्स को बुलाया है और यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो विस्तार से इस एक्ट की जानकारी जो है हमारे संरक्षण अधिकारी को देंगे। इस बात को तो आप मानेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ नहीं है, ये इश्यूज़ सामाजिक है। ये इश्यूज़ हैं किसी परिवार में एक बहू के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और वो जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, इस प्रकार के जो प्रकरण हैं वो कम केवल भय से नहीं होंगे। जब ये ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद में एक्शन होता है, पुलिस ने किया है, न्याय दिलाया है परिवार को और दिलाएंगे भी। उसमें महिला आयोग बढ़ चढ़ कर हमेशा जो परिवार है, जो विक्टिम्स हैं, उनके साथ खड़ा है और हम लोग जो है स्वतः संज्ञान भी लेते हैं, वो हमारे मैंडेट में भी है। तो राज्य महिला आयोग जो है सरकार को भी संस्तुति देता है और इस प्रकार के जब प्रकरण आते हैं, चाहे आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आते हैं, तो वो हम उसकी स्वतः संज्ञान लेते हैं, सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि महिला को जो है न्याय मिले। मैम कुछ हटके भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल कोई जो आप स्टेट में कहें कि भी पूरे जी हम लोग ऐसा है जो एक स्टैंडर्ड काम होते हैं कि एक ऑफिस बनाया है, एक प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए जो
बनाया गया है, पूरे राष्ट्र में बनाया गया है और हर प्रदेश में भी है। परंतु हमने ये एक प्रयास किया है कि हम हटकर भी कुछ काम करें, हम महिलाओं तक पहुंचने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि फील्ड में हमारी जो है प्रेजेंस ज़्यादा रहे और केवल एक होता है कि अपने कार्यालय में बैठकर कार्य ना हो। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो अपने कोर्ट्स हैं वो भी हमारा प्रयास रहता है कि हर ज़िले में जाकर जहाँ ज़्यादा अधिक जहाँ केसेस होते हैं वहाँ हम अपने कोर्ट्स लगाते हैं। इसके अलावा हमने पुलिस से भी महिलाओं को के प्रति पुलिस का जो एक सेंसिटाइज करने का जो कार्यक्रम है वो भी हमने किया है। हम वर्कशॉप्स होल्ड कर रहे हैं हर ज़िले में जाके, तो एसपी और उनके अंडर की जो टीम होती है, ताकि जो पुलिस के कर्मी हैं उनके पास और क्राइम के बहुत मुद्दे होते हैं, हम इस बात को मानते हैं। परंतु महिला जब कभी आती है तो अपनी दहलीज को जब लांघ के आती है वो बहुत मजबूरी में आती है, कोई भी खुशी से अपने परिवार से बाहर नहीं जाती। परंतु जब अत्याचार और हिंसा की अधिकता होती है तभी वो बाहर जाती है। तो यदि वो जाती है तो उससे वहाँ पर उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर भी हमने पुलिस के साथ वर्कशॉप्स पूरे प्रदेश में की हैं। और इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम तो हम लोग करते ही रहते हैं, जिसमें कि हम जिसको कहते हैं लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, जहाँ पे विधिक जागरूकता शिविर, जहाँ पर महिलाओं को अपने लिए बनाए गए कानूनों का ज्ञान हो, इसके भी हम करते हैं। और अन्य विभागों से भी जो भी सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए हैं उसके लिए भी हम जागरूकता शिविर जो है उनको आयोजित करते हैं। मैम, पुलिस थाने, महिला पुलिस थाने को लेकर के आपको लगता नहीं कि अभी भी बहुत सारी कमियां और बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सी कमियां हैं, शॉर्टेज ऑफ पुलिस पर्सनल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए हम समय समय पर ये संस्तुति हम रिकमेंडेशन जो है सरकार को देते रहते हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट का अभी स्कोप है। परंतु बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, जैसे एक सेंटर की स्कीम है जिसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए खोला गया है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। उसमें जो महिला जब उसके साथ हिंसा होती है और वो घर जाने योग्य नहीं होती तो कम से कम 5 दिन के लिए उसके पास एक शेल्टर है, वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है, वहाँ पे उसकी मेडिकल उसका कराया जाता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उसको सहारा दिया जाता है। तो ये सखी सेंटर्स जो हैं ये भी अब पूरे हिमाचल में जो कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, हमें महिलाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं या उन्हें न्याय दिलाना है या उनको एक महिला पुरुष में बराबरी का जो स्थान दिलाना है, उस कार्य में केवल अलग से कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार ये सब काम अपने आप नहीं कर सकती। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, हम सबको मिलकर ये पीड़ा उठाना होगा, तभी हम महिला को सम्मान समाज में भी और घर में भी दिलवा सकते हैं।